फिर भी अब इंजेक्शन वगैरह लगते थे तो मैं चीखता बहुत था, मेरे को दर्द होता था बहुत ज्यादा। फील करता हूँ कि मेरे को भगवान ने मतलब ऐसे कामों में लगा रखा है कि मैं दूसरों की मदद करता हूँ। तो केवल 4 साल की उम्र में उनको कैंसर डायग्नोज हुआ। एज अ मोटिवेशन के तुम और भी जो जितने भी सर्वाइवर है उनको मोटिवेट करो। अभी एक बीमारी थी जिसको मैं लड़के में ठीक हो गया हूँ। तो मैम जैसे होता है ना, बच्चे खेलते हैं, तो मैं खेलते खेलते ना एक बार गिर गया था नमस्कार एंड वेलकम टू ऑडियो वॉइसेस विद संगीता। कि कैंसर कैन नॉट स्नैच माई लाइफ रादर गिव मी अ न्यू लाइफ। मतलब कैंसर। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑडियो वॉइसेस विद संगीता। कुछ कहानियां चॉइस से नहीं, करेज से शुरू होती है। और आज के हमारे मेहमान की कहानी कुछ ऐसी ही है। उनकी कहानी फाइट से शुरू हुई जब उनको फाइट का मतलब भी नहीं मालूम था। राजस्थान के एक छोटे से गांव में वे पैदा हुए और जब उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हुआ तो केवल 4 साल की उम्र में उनको कैंसर डायग्नोज हुआ। लेकिन जतिन ने हिम्मत नहीं हारी। वे आज बहुत सारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं जो कैंसर पेशेंट्स की मदद करते हैं। आइए हम जानते हैं जतिन की कहानी उन्हीं की जुबानी। वेलकम टू वॉरियो वॉइसेस विद संगीता जतिन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जतिन, आप सिर्फ चार थैंक यू साल मैम। के या हाँ जी। जतिन, पहले थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आप राजस्थान के हैं और आप दिल्ली शिफ्ट हुए थे, आपके परिवार दिल्ली शिफ्ट हुआ था। तो आपके परिवार में कौन कौन हाँ है जी जतिन? मैम, मदर है, फादर है और सिस्टर है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। तो आप तो सिर्फ 4 साल के थे जब आपका हाँ जी। डायग्नोज हुआ। तो आपको इस बीमारी के बारे में कोई यादें हैं? आपको कुछ उस समय का कुछ याद है? कोई इंसिडेंसेस, क्या चीज याद है आपको? मैम मेरे को इतना याद है कि जब हम राजस्थान से यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो मैम जैसे होता है ना, बच्चे खेलते हैं, तो मैं खेलते खेलते ना एक बार गिर गया था। तो मैम गिरते हुए ना मेरे जैसे हाथ में थोड़ी सी चोट आई थी। तो मेरे को मेरे घर के पास में हॉस्पिटल है, तो वहां दिखाया गया। तो उन्होंने ना जैसे मेरे हाथ में एक रोड सी निकाल दी थी पूरी हाथ के अंदर। अच्छा। तो उन्होंने रोड निकालने के बाद वो बोले कि आपको ना, हमें लग रहा है कि और टेस्ट करने पड़ेंगे। मैं कहा सर आप कर लीजिए टेस्ट डॉक्टर साहब। तो उन्होंने टेस्ट किए तो कह रहे हमें लगता है कि कोई सीवियर प्रॉब्लम है इसमें। तो मैंने कहा सर आप बताइए क्या है। तो कह रहे हमें टेस्ट से पता चल रहा है, कुछ लग रहा है कि आपके अंदर कोई टिश्यू या कुछ ऐसी दिक्कत है। तो आपको मतलब कैंसर हो सकता है। मतलब श्योरिटी नहीं है, हो सकता है। तो फिर उन्होंने बताया। मैं कहा सर डॉक्टर साहब आप बताइए मेरे को, प्रॉब्लम अगर कैंसर का है तो फिर हम उसी हिसाब से वहां पे दिखाए डॉक्टर को। तो उन्होंने बोला कि आप राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी है, वहाँ बात करिए, वहां जाइए आप कैंसर के लिए। क्योंकि मतलब मेन हॉस्पिटल वही है कैंसर का। हम्म। तो ये सब उन्होंने आपके पिताजी को कहा होगा और आपके पिताजी ने आपको अभी हाँ जी बताया मैम। होगा। तो हाँ ये, जी, हाँ जी मैम। हाँ, तो ये आपका इलाज तो 2-3 साल चला होगा। ये याद है आपको कितने हाँ साल? जी मैम। हाँ जी। 2-3 साल चला। तो ये इलाज हाँ के, जी मैम, लगभग इतना। सॉरी, मैम लगभग इतना चला होगा मैम। लगभग जहाँ तक याद है मुझे। 2-3 साल चला होगा। तो ये हाँ इलाज जी, के हाँ जी। दौरान कोई ऐसी कोई घटना या तकलीफ या कोई चीज ऐसी जो आपको याद है? मैम मेरे को इतना याद है, एक तो मैं जैसे कीमोथेरेपी या इंजेक्शन वगैरह लगते थे तो मैं चीखता बहुत था, मेरे को दर्द होता था बहुत ज्यादा। और दूसरा पॉजिटिव मेरे को ये याद है कि जो मेरी डॉक्टर थी स्पेशलिस्ट गौरी कपूर मैम, वहाँ में जो स्पेशलिस्ट थी पीडियाट्रिक की हेड, तो उनकी मतलब फेस वैल्यू ऐसी थी मैम को कि वो मेरे को बोलती थी कि जतिन तुम्हें ठीक होना है। एक होता है ना मैं अंदर से कि मैम एक कोई बंदा है क्या सपोर्ट के लिए, कि अपने आप वो कह रहा है कि हमें ठीक होना है, तो फिर मैं मैम को देखते मेरे को मोटिवेशन आती थी कि हाँ मुझे मैम के लिए ठीक होना है।
दैट्स वंडरफुल जतिन। आप मतलब उनसे बहुत आप उनको बहुत रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं, है ना? आपकी हाँ डॉक्टर जी को। मैम। तो आप बचपन से हाँ ही जी उनसे मैम। जुड़े हुए हैं, इसीलिए भी शायद आपको हाँ जी इतना मैम। उनसे वो है, प्यार है। तो मैम मेरे मेरे ये को मीन्स इंसिडेंट हाँ, हाँ, बोलो। इंसिडेंट में मेरे को ये याद है उनका कि जब भी मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, अभी भी जब भी जाता हूँ तो मिलता हूँ, तो मैम एक होता है ना अंदर से फीलिंग कि आपके आपकी परवाह करने वाला कोई है। वो हमेशा मेरे से एक चीज पूछते हैं, जतिन तुम कैसे हो। तो एक मैम लगता है कि अंदर से कि हमारे ऊपर कोई खड़ा है जो हमारी फिक्र करता है अंदर से। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी मैम। तो जतिन फिर अभी क्योंकि ये बचपन में जो कैंसर होता है इसका काफी साल हाँ तक जी। कुछ न कुछ चलता रहता है, करेक्ट? जहाँ तक मुझे हाँ जी मालूम है मैम। शायद आपका चेकअप्स वगैरह 17-18 साल तक शायद करते रहते हैं। तो आपका भी हाँ जी रेगुलर मैम। हाँ जी। रेगुलर किस टाइप के टेस्ट वगैरह क्या होता होता रहा? 18 साल तक रहा? कब कब तक रहा आपका? हाँ जी मैम, इतना तो लगभग हुआ था मैम। वो जैसे कभी मैम रेगुलर चेकअप के लिए बुलाते थे मेरे को तो डॉक्टर। जैसे तो मैं जाता रहता था, तो मेन मेरे को मतलब वो बताते रहते थे कि अब तुम्हारा ये सेशन होगा, कीमो का भी ये चलेगा। फिर धीरे धीरे मैम जैसे होता रहा, तो वो बोले कि जतिन अब बस ठीक, मतलब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब तुम मतलब जब सब कंप्लीट हो गया तो बोले जतिन अब तुम कैंसर फ्री हो, अब ठीक हो गया तुम्हारा सब। फिर बोले अब रेगुलर तुम्हें आना पड़ेगा दिखाने के लिए। हाँ, तो वही वही मैं पूछ रही थी कि इलाज होने के बाद। हाँ जी मैम। तो कैंसर फ्री आपको बताया तब आप कितने साल के थे जतिन? मैम जब मेरे को बताया तब मैम मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं मैम। मेरे ख्याल से मैम 8.5 या 9 का होगा, कम से कम इतना तो ओके। मेरे तो हिसाब से मैम, जहाँ तक मुझे याद है। ओके, तो आपको समझ में आया कैंसर फ्री क्या होता है? हाँ जी मैम। मैम एक्चुअली मैम एक तो हॉस्पिटल वो कैंसर का था, और मैम एक्चुअली जो पेशेंट वगैरह और भी आते थे तो मैम पता लग जाता था थोड़ा बहुत। और फिर डॉक्टर्स भी बताते रहते थे कि जतिन आपको ठीक होना है, अब आप ठीक हो गए, वो सारा गाइड करते रहते। तो एक लगता था अंदर से क्या मैं ठीक हो गया हूँ अब। मतलब आपको ये समझ में आ रहा था कि आप बीमार हो और आपको ठीक होना है। हाँ जी मैम। तो जतिन आप हाँ जी मैम। दूसरे बच्चों से अपने आप को अलग महसूस करते थे जब छोटे थे, जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था? तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट की तकलीफें तो बहुत होती है, आपको याद हो ना हाँ हो, जी। हाँ जी मैम। तकलीफ तो ज़रूर हुई होगी आपको। तो आपको कभी ऐसे हाँ जी मैम। महसूस हुआ कि दूसरे बच्चे मेरे साथ खेलते नहीं हैं या मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ, वो लोग भागते हैं, मैं नहीं भाग पाता हूँ या मैं थकता हूँ, ये कुछ आपको ऐसे महसूस हुआ कभी? मैम ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हुआ, मगर स्कूल टाइम पे मैं मेरे जो टीचर्स वगैरह थे उनको भी बताया गया था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है मेरे को। तो फिर उन्होंने भी मतलब आज बच्चों को बताया था कि भैया ऐसे ऐसे जतिन को प्रॉब्लम हुई है। हाँ ये काम करेगा मगर थोड़ा स्लो करेगा। तो फिर मैम धीरे धीरे उनको भी पता चल गया, तो फिर मैम टीचर्स भी एडजस्ट करने लग गई फिर। हुँ, हाँ वंडरफुल, जी मैम। वंडरफुल। तो आपके टीचर्स वगैरह सब हेल्पफुल थे आपको, कुछ हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। परेशानी नहीं अब हुई स्कूल में? अभी भी मैं स्कूल के साथ जुड़ा हूँ, टीचर्स वगैरह के साथ अभी भी बात होती रहती है। तो मैं जो अपना मोटिवेशन के लिए जाता रहता हूँ, मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। तो वो मेरे को टीचर्स यही मोटिवेट करते हैं, वो कहते हैं कि जतिन तुम जिस लाइन पे लगे हो ना, तुम लगे रहो, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम। कह रहे तुम्हारे जैसा हमने कोई पावरफुल सर्वाइवर आज तक नहीं देखा। दैट्स वंडरफुल जतिन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। हम सब वॉरियर्स बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप इतने स्ट्रांग हैं। और जतिन जब आपको ये बताया, आपने अभी भी बोला कि मुझे बताया गया कि मैं कैंसर फ्री हूँ, तो फिर आपको कैसे क्या फील हुआ, आपको याद है? मैम बहुत खुशी हुई थी मैम जब तो। मैम वो मोमेंट बहुत मतलब बहुत वो वाला था। अब तो मेरे को याद नहीं मैम कैसा था, मगर मेरे को अभी भी वो सोच के खुशी होती है कि हाँ मैं मतलब एक बीमारी थी जिसको मैं लड़के में ठीक हो गया हूँ। दैट्स खुशी हुई, मतलब समझ में आया कि मैं अब ठीक हाँ हो जी। गया हूँ। दैट्स हाँ जी वंडरफुल। मैम। तो ये आपके स्कूल में आपने मेरे को बताया कि आप बहुत अच्छे, यू आर नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, आप एवरेज स्टूडेंट रहे, लेकिन आप हाँ हंड्रेड जी मैम। परसेंट आपके हेल्थ के इश्यूज के बारे में बावजूद, आपके हेल्थ के इश्यूज के बावजूद आप
100% जी अटेंडेंस थी आपकी। तो ये कैसे हाँ हुआ जी मैम। जतिन? ये आप में इतनी डिसिप्लिन कहाँ से आई? मैम मेरे को था कि मैम जो भी है अब ठीक तो होना ही इससे लड़के। मैम स्कूल में भी मेरे को ये था कि जो मेरे टीचर्स थे वो मेरे को पहले तो बोलते रहते थे कि जतिन तुम रेस्ट कर लो प्रॉपर अपना। मैंने कहा नहीं मैम मैं स्कूल तो आऊंगा, अटेंडेंस पूरी रहनी चाहिए मेरी। और मेरे को मैम आपको बताना चाहूंगा मेरे को हर बार फुल अटेंडेंस का अवार्ड मिलता था, कुछ ना कुछ वो देते थे स्कूल वाले। तो उनको वो मतलब मैं हर बार मेरा उसमें अटेंडेंस में फुल में नाम आता था हर बार। वंडरफुल वंडरफुल। तो इतनी डिसिप्लिन हाँ थी, जी है ना? ये सीख तो सब हाँ जी बच्चे आपसे ले सकते हैं कि देखो इतने हेल्थ हाँ जी प्रॉब्लम्स के बाद भी जतिन फुल अटेंडेंस स्कूल में देता था, छुट्टी नहीं मारते थे आप। हाँ जी दैट्स वंडरफुल। हाँ जी मैम। हाँ। और आज भी जतिन आप अपना कुछ काम करते हैं ना? आप क्या काम करते हैं, थोड़ा शेयर करिए करिए मेरे साथ। मैं मैं मेरी स्टेशनरी गिफ्ट आइटम की शॉप है, बाकी कस्टमाइज रेजिन प्रोडक्ट सब अपने ही काम है। बाकी जो हॉस्पिटल के फंक्शंस वगैरह होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, तो वो मेरे को बुलाते हैं एज अ मोटिवेशन के तुम और भी जो जितने भी सर्वाइवर है उनको मोटिवेट करो। अभी मैं मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए हैं। अभी मैं फिलहाल युवराज सिंह यूवी कैन की टीम ने उन्होंने मेरे को बुलाया था नोएडा अपने। तो उन्होंने मेरे को एक प्रॉपर अपनी युवराज सिंह की टी शर्ट दी और उन्होंने मेरे को ये बोला है कि जब भी युवराज सिंह इंडिया आएंगे आपको सबसे पहले बुलाएंगे क्योंकि आप उनके सबसे बड़े फैन हो। मैंने कहा सर मैं सबसे बड़ा फैन इसलिए हूं क्योंकि मेरे को याद है जब सर को मतलब जब जब सर सेंचुरी मारने वाले थे तुमको खून की उल्टी हुई थी, मैंने ये सुना था। तो मैंने कहा मेरे को एक बार सर से मिलना है। मेरे को अपनी स्टोरी उनके साथ शेयर कर दिया है एज अ मैं उनको मतलब गॉड फादर की तरह मानता हूँ सर को। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपका ड्रीम जरूर पूरा हो। आपकी मुलाकात हो उनसे और आपका ड्रीम पूरा हो। तो ये बहुत बढ़िया बात है, आप इतने एनजीओ से जुड़े हुए हैं और आप कैंसर पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं, आप अपनी कहानी बता के। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से आई, ये कहाँ से सोच आई जब दिन आप में कि मुझे ये करना है? मैम एक तो मैम पहला सोर्स तो मैं मेरी डॉक्टर जो है वो है, क्योंकि मेरे को उनसे मिलके मोटिवेट होता है, मैं होता हूँ उनसे मिलके। और दूसरा मैम मैं जो आईसीएस मंडे को मैं जाता हूँ इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ, तो मैं वहाँ ना मेरे को पेशेंट बहुत काफी तरह के पेशेंट मिलते हैं। तो मैं खुश तो होते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। मैम एक 64 ईयर के अंकल थे। वो मतलब उनको ये था कि मैं अब मतलब मैं उन्होंने जीने की इच्छा छोड़ दी थी। तो उनके फैमिली वाले मेरे को छोड़ के चले गए रूम में, मैं अपनी टीम के साथ गया था। कह रहे तुम अब बात करो उनके साथ। मैंने उनसे 10 मिनट बात की और उसके बाद जब उन्होंने मेरे को बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैम अंदर से एक आया कि हाँ मैंने किसी को खुशी दी। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। हाँ जी मैम। जतिन, ये आपने अभी बताया कि आप बहुत सारे एनजीओज में जाते हैं लोगों को वो कर इंस्पिरेशन देने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा और मुझे बताइए कि कैसे क्या होता है, कैसे करते हैं? मैम एक हमारी कैरही कम्युनिटी है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। उनके हर मंथली मीटअप होते हैं, तो वहाँ पे सारे केयर गिवर सर्वाइवर सब होते हैं। तो मैं अच्छा लगता है कि मतलब अपनी सोच मतलब होता है ना एक अपने जॉनर के है, तो उनसे बात करते उनसे मिलके अच्छा लगता है। और दूसरा मैं अपना बिजनेस भी प्रमोट करता रहता हूँ इनमें। तो जो भी जैसे भी होता है वो अपने ऑर्डर्स वगैरह मेरे को देते रहते हैं। वो कहते हैं हम बाहर से मंगवा के इससे अच्छा जतिन आप ही करवा दो हमारा काम। और मैम दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा मैम कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत ग्रेसफुल फील करता हूँ कि मेरे को भगवान ने मतलब ऐसे कामों में लगा रखा है कि मैं दूसरों की मदद करता हूँ। हम्म। दूसरों की मदद करने से एक तो थोड़ा उनका मतलब उनकी सुन मतलब उनका सुन के अच्छा लगता है, कुछ अपना बताता हूँ तो उनको अच्छा लगता है सुन के। तो मैं जिस दिन मैं मंडे को जाता हूँ तो मैं कम से कम मैं मेरी मेरा मोटिव ये होता है कि कम से कम मैं 5 या 6 पेशेंट को तो अच्छी तरह मोटिवेट करके आऊँ, ताकि मेरे को लगता है कि उस दिन मैंने मोटिवेट किया तो मेरा वो दिन पूरा दिन अच्छा जाता है। तो मेरे हम्म। को खुशी होती है अंदर से कि कोई अच्छा काम किया आज। हम्म। दिख रही है वो जी खुशी आपके चेहरे पे जतिन। हाँ जी मैम। हाँ जी दिख मैम। और रही है। मैं बाकी
मैं जैसे आपको बताया था कि स्कूल में टीचर्स वगैरह होते हैं तो बुलाते रहते हैं मिलने के लिए। तो वो भी मेरे को ये बोलते हैं कि जतिन, आप जो भी हमें शेयर करते हो अपना पढ़ते हैं, तो अपना हम स्कूल में सबको बताते हैं, तो टीचर इससे खुश होते हैं कि हाँ ये बच्चा हमारे हैंड से मतलब पास आउट होके गया है और ये इतना अच्छा काम कर रहा है। तो मैम दैट्स अंदर से खुशी होती है कि कोई तारीफ करे हमारी। और मैम दूसरी बात, जो मेरी डॉक्टर है, पीडियाट्रिक डॉक्टर गौरी कपूर मैम, उनका इतना मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने के लिए। मैम मैं उनको इतना वो करता हूँ कि मैम कहीं भी वो मेरे को मिल जाए, कुछ भी फंक्शन वगैरह कुछ होता है, हम टीचर्स डॉक्टर्स को ये बोलते हैं कि आपने जतिन को जरूर लेना है। और मैम वो मेरे को बोलते हैं जतिन ये तुम काम करोगे। मैं कहा मैम आपने बोला है तो ऑर्डर है मेरे लिए, मेरे को तो पूरा करना है। तो मैम मेरे को इतना अच्छा फील होता है उनसे बात करके। और मैं मैम यही कहना चाहूंगा कि मतलब जो भी बीमारी है कुछ भी हो, अपने डॉक्टर पे पूरा फेथ होना चाहिए आपको, कि जो डॉक्टर आपका बुरा नहीं चाहेगा, सही चाहेगा। तो आपको जो भी बीमारी कुछ भी हो, कुछ भी डाउट हो, गूगल पे सर्च नहीं करना चाहिए, सीधा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको सही गाइड करेगा। सही सही सही, बिल्कुल हम्म। सही। गूगल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ ये जी बात जी। तो ये बात तो बिल्कुल हाँ सही है। जी। हाँ। जतिन, भविष्य में आप के कोई विचार, कोई सपने कि आप क्या करना, एक तो हमें मालूम पड़ गया है कि आपको यूवी सिंह से हाँ जी। मिलना है। तो वो तो हमें मालूम हाँ जी पड़ गया मैम। है। उसके अलावा हाँ जी मैम। आपके क्या ड्रीम्स हैं? आप क्या करना चाहते हैं भविष्य में? कोई सपने हैं आपके? मैम ऐसा तो कुछ नहीं खास सोचा मैंने, मगर मैम मैंने ये सोचा कि मैं इतना पावरफुल होना चाहता हूँ कि मेरे जिन भी पेशेंट से मैं मिलूँ, या कोई सर्वाइवर पेशेंट हो, मैं उनकी हेल्प कर सकूं। ये तो बहुत अच्छा मतलब ख्याल है ना। फाइनेंशियली जैसे भी हो सके मैं उनको सपोर्ट कर सकूं। ये बहुत अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छा, बढ़िया बात है। तो अभी आप अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं या आप अपना इंडिविजुअल रहते हैं? नहीं, मैं पेरेंट के साथ ही रहता हूँ। पेरेंट्स के साथ रहते हैं, बढ़िया। हाँ जी तो मैम। पेरेंट्स का भी ख्याल रखेंगे और पेशेंट्स का भी ख्याल रखेंगे, है ना? दैट्स हाँ जी वंडरफुल। मैम। जतिन, क्या आज आपको लगता है कि लोग आपको टुडे, जो बचपन पे तो नहीं, आज आज थोड़ा जब आप बड़े हो गए हो तो आपकी उम्र के जो बच्चे हैं या लड़के हैं या लड़कियां हैं, क्या आपको अलग नजर से देखती हैं कि बिकॉज मैंने ये पाया, मैं भी कैंसर पेशेंट हूं ना जतिन, मैंने ये पाया है कि हाँ कई जी। बार हाँ लोग जी मैम। जानते हैं ना कि कैंसर पेशेंट है तो थोड़ा सा अलग व्यवहार हो जाता है उनका। तो ऐसा आपने पाया है? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं मैम। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा, दैट्स नहीं वंडरफुल मैम। कि आपको कभी ऐसे नहीं लगा। तो जतिन, आखिर में आप उन बच्चों को या उनके पेरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं और इस वक्त फेस कर रहे हैं? मैम मैं तो ये लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि कैंसर कैन नॉट स्नैच माई लाइफ, रादर गिव मी अ न्यू लाइफ। मतलब कैंसर मेरी जिंदगी ले नहीं सकता, कैंसर ने मेरे को एक नया जीवन दिया है। क्योंकि कैंसर अपने आप में कहता है कि यू कैन, मतलब तुम कर सकते हो। हमें इस बीमारी से लड़ना है और हमें ठीक होना है और दूसरों के लिए मिसाल बनना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इंस्पायरिंग सोच है आपकी जतिन। बहुत ही अच्छा सोच है आपकी, एंड गॉड ब्लेस यू। मैं ईश्वर थैंक से यू। प्रार्थना करूंगी कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर ही रहे हैं और इंस्पायर करें, और लोगों से जुड़े और इंस्पायर करें। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच जतिन। आपकी हिम्मत, थैंक यू मैम। ओके। या आपकी हिम्मत और आपके जज्बे को हमारा सलाम। अ, थैंक यू। आपकी कहानी के जरिए बहुत लोगों को आज इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू। शुरुआत कहीं से भी हो, हम सब में वो हिम्मत है कि हम जिंदगी को फेस कर सके। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। Until next time, stay strong, stay healthy. Goodbye.